हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशंस। कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी हमारा ख़त्म हो गया। जो डिफरेंशियलिटी हमने पढ़ा था उसी डेरिवेटिव को हम यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशंस क्या आपके पास द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। ठीक है, जो आप डेरिवेटिव निकालने के लिए जो जो प्रोसेस करते हैं उसी प्रोसेस को आप डिफरेंशिएशंस कहते हैं। डिफरेंशिएशन में हम यहाँ पे कोई भी फंक्शंस लेते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ से देखिए जैसे ही मैं x को पुट कर रहा हूँ आपके पास y की वैल्यू आ रही है, तो आप कहेंगे यहाँ से जो फंक्शंस आपको गिवन होगा उस फंक्शंस के अंदर जो x होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, आप कहेंगे यहाँ से जो फंक्शंस गिवन है उस फंक्शन के अंदर x और y है, जो x है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो y है वो डिपेंड करता है x पे। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। और यहाँ से हम ये कहते हैं आपके पास जो डेरिवेटिव आता है उस डेरिवेटिव को, इसका जो सिंबल होता है किसका, डिफरेंशिएशंस का, डेरिवेटिव का, आप कहेंगे इसका जो नोटेशंस होता है वो डी बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या करते हैं, जो फंक्शंस दे रखा है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में आप कहेंगे, जनरली आप दिखाते हैं डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, किसको, उसके डेरिवेटिव को। तो आप कहेंगे यहाँ से क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट x, विद रिस्पेक्ट x, क्योंकि यहाँ पे डी बाई डी एक्स तो क्या था, जो नोटेशन था किसका, डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव का। अब किसका कर रहे हैं, उस फंक्शंस का, y का कर रहे हैं। यहाँ पे फंक्शंस क्या है, y। तो आप कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट x। आप जब भी डेरिवेटिव निकालेंगे आप डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि जो आप फंक्शंस मानते हैं वो y की टर्म में, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की टर्म में मानते हैं। तो आप यहाँ से इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और इसको आप एफ डैश एक्स से भी दिखा देते हैं, क्योंकि जो डेरिवेटिव है उसको आप डैश एफ डैश एक्स, जो हमने पिछली एक्सरसाइज जो हमने की थी डिफरेंशिएबिलिटी उसमें डिस्कस किया था, एफ डैश एक्स जो हमने फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे मैं आज सबसे पहले जो हमारे अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, उनका जो डिफरेंशिएशंस क्या होता है, कुछ रिजल्ट्स हमें याद रखने होंगे कि उनका ये होता है डिफरेंशिएशंस। पहले उनको लर्न करेंगे, उसके बाद भी हम एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो मैं जो दे रखे हैं अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, पहले उनका डिफरेंशिएशंस पढ़ते हैं। हमने डिफरेंशिएबिलिटी जो लिमिट के रूप में जो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकाले थे, अगर आपको लिमिट के फॉर्म में दे रखे हों, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स की पावर एन, ए की पावर एन डिवाइड में एक्स माइनस ऑफ ए, तो आप ये कहेंगे यहाँ से इस फंक्शंस का जो डेरिवेटिव आपके पास आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, आप कहेंगे जो कांस्टेंट टर्म है ऊपर ए की पावर एन, इसका आप डेरिवेटिव कर देंगे, यानी कि आप कहेंगे इसकी पावर का, आप कहेंगे एन ए की पावर एन माइनस वन। ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। जब आपके पास जो फंक्शंस है वो लिमिट की फॉर्मेट में दे रखा हो तो उसका जो डेरिवेटिव आपके पास आएगा वो जो ऊपर जो कांस्टेंट टर्म होगी उसका आप क्या कर देंगे, डेरिवेटिव एन ए की पावर एन माइनस वन। क्योंकि इसी से संबंधित जो अलजेब्रिक जो क्वेश्चंस होंगे उनको मैं आगे बताऊंगा कैसे करते हैं। क्योंकि जैसे एक्स की पावर जो एन होगा, जो भी आपके पास वेरिएबल्स होगा, वेरिएबल की जो पावर होगी, तो वेरिएबल की पावर क्या होगी, यहाँ पे एन दे रखी है, तो आप कहेंगे सबसे पहले हम लिखते हैं पावर को, फिर यहाँ वो जो वेरिएबल वो, और उस वेरिएबल की पावर में क्या करते हैं हम वन लेस कर देते हैं, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो गया। तो ऐसे ही मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिमिट की फॉर्म में जो दे रखे हैं उसकी डिस्कस करूँ। सेकंड में कर रहा हूँ यहाँ से जो हमने दो रिजल्ट पढ़े थे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो को अप्रोच कर रहा था और साइन एक्स डिवाइड में एक्स, इसकी आपके पास कितनी थी, वन थी। ऐसे मैंने ये पढ़ा था लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो और टेन एक्स डिवाइड में एक्स। ये दोनों रिजल्ट हमने क्या कर लिए थे, पहले डिस्कस कर लिए थे कंटिन्यूटी के अंदर। साइन एक्स बाई एक्स कब, जब ये जो एंगल था वो अप्रोच करता किसको, जीरो को,
यहाँ पे 10x में भी ऐसा ही, जब एंगल अप्रोच करते किसको 0 को, उसकी वैल्यू क्या थी 1 थी। तो यहाँ से मेन जो मैं आज डिफ्रेंशिएशन जो डी बाई डी एक्स की फॉर्मेट में पढ़ रहा हूँ वो देखो यहाँ से क्या है, यहाँ पे डी बाई डी एक्स किसका, आपका फंक्शन दे रखा है एक्स की पावर, देखो मैंने कर लिया ए एक्स प्लस बी की पावर एन, ए एक्स प्लस बी की पावर एन। आपके पास यहाँ पे कोई भी अलजेब्रिक फंक्शंस दे रखा है और उसकी पावर एन दे रखी है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं पावर का, फिर हम करते हैं उस फंक्शन के जो फंक्शन दे रखा है उसके कोफिशिएंट फंक्शंस हैं उनका करते हैं। यहाँ से देखो, ये सबसे पहले आप कहेंगे पावर आपके पास एन आ गई, फंक्शन आपके पास ऐसे कैसे रहेगा, ए एक्स प्लस बी की पावर, यहाँ पावर में 1 लेस कर देंगे, एन माइनस 1 हो जाएगा। अब जो फंक्शंस ए एक्स प्लस बी है, यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनका करेंगे सेम ऐसे ही, आप कहेंगे यहाँ से ए एक्स प्लस बी है। अब यहाँ से मैं ये बता रहा हूँ जो कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा उस कॉन्स्टेंट फंक्शंस का डी बाई डी एक्स ऑफ सी, जो कॉन्स्टेंट फंक्शंस होगा उसका डेरिवेटिव आपके पास आता है 0। तो यहाँ पे जो ए एक्स है तो कांस्टेंट तो ऐसे कैसे रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, और x का कोफिशिएंट आपके पास आ जाएगा क्या, a आ जाएगा, और यहाँ b का क्या हो जाएगा 0। तो आप कहेंगे एन ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। आपको ये याद रखना है साइन x का जो डिफ्रेंशिएशन आएगा, जो डेरिवेटिव आपके पास आएगा वो आपके पास आ जाएगा cos x, बल्कि जो cos x का आपके पास आएगा वो आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। ऐसे ही tan x का आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स का माइनस का कोसेकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स सेक एक्स और tan x आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस का कोसेकेंट एक्स और कोट एक्स। स्टूडेंट्स एक चीज़ नोट करना यहाँ से, आप जैसे भी जो आपके पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके साथ माइनस साइन आ रहा है, जैसे कोस था, कोट था या कोसेक था, इन तीनों ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आप इनका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वहाँ पे इनके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी साइन कोस में होगा, कोस साइन में हो गया, टेन सेकेंड स्क्वायर एक्स में हुआ है, जबकि सेकेंड एक्स की उसमें सेकेंड एक्स टेन एक्स में हुआ है, टेन एक्स का हुआ है सेकेंड स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस का कोसेकेंड स्क्वायर एक्स और कोसेकेंड एक्स का माइनस कोसेकेंड एक्स कोट एक्स। तो नेगेटिव साइन किस में आ रहा है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे के साथ सबके डेरिवेटिव के साथ कैसा साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। डिफरेंशिएशन बेस पे जो थ्योरम्स है उनको डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहला तो यही है, जो कांस्टेंट फंक्शन था उसका जो डेरिवेटिव आपके पास आएगा वो आपके पास आ जाएगा 0। सेकंड थ्योरम में आपके पास क्या कर रहा है, आप डिफरेंशिएशंस कर रहे हैं और किसी भी फंक्शंस का कर रहे हैं, अगर आपके पास सी एक्स है, सी क्या है कांस्टेंट है, एक्स उसका वेरिएबल है, तो आप कहेंगे यहाँ से जो कांस्टेंट है वो टर्म आपके पास बाहर आ जाएगी और आप डिफरेंशिएशंस कर देंगे किसका, जो फंक्शंस हो उसका, जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई में फंक्शंस हैं, तो आप यहाँ से कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेंगे, जो फंक्शंस बच गया उस फंक्शंस का एक्स के रिस्पेक्ट में कर दूँगा उसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो डी एक्स बाई डी एक्स का जाएगा पास 1 और आपके पास आ जाएगा सी आ जाएगा। आपको कोई भी दो फंक्शंस गिवन है, एक यू फंक्शंस है एक वी फंक्शंस है, ठीक है, और दोनों फंक्शंस का आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशंस कर रहे हो, और दोनों फंक्शंस आपके पास यहाँ प्लस में है माइनस में, उस समय क्या कर रहे हो, तो आप कहेंगे डी बाई डी एक्स यू प्लस वी। अगर ये प्लस में है तो आप क्या कहेंगे, देखो पहले फर्स्ट फंक्शंस का प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शंस का। ऐसे ही अगर माइनस साइन आएगा तो आप क्या कर देंगे, डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, यानी कि प्लस और माइनस में आप जितने भी फंक्शंस गिवन होंगे उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे अंदर, पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर थर्ड का डिफरेंशिएशन, ऐसे लगातार चलता जाएगा। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट
फॉर्मूला होता है, एक प्रोडक्ट रूल होता है, एक क्वोशिएंट रूल होता है। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूरे डिफरेंशिएशंस के अंदर ही है वो, जितने भी हम एक्सरसाइज करेंगे सभी में वेरी यूज़फुल है। तो देखो यहाँ सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ से प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या कहेंगे, आपके पास कोई भी दो फंक्शंस है, एक यू फंक्शंस है, एक वी फंक्शंस है। अगर ये दोनों फंक्शंस यहाँ पे प्लस में और किस में थे, माइनस में थे, तो आपने डायरेक्ट क्या कर दिया, उनका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब मैं ये पढ़ूंगा दोनों जो फंक्शंस हैं अगर वो मल्टीप्लाई में या डिवाइड में हो तो उस समय क्या होगा, तो आप उस समय ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप कहेंगे डी बाई डी एक्स यू इंटू वी। जब पास दो फंक्शंस हो और दोनों किस में दे रखे हो, प्रोडक्ट में दे रखे हो, तो आप ये कहेंगे फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शंस। इसी फंक्शंस में क्या लिख रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, डेरिवेटिव ऑफ आप कर रहे हो किसका, सेकंड का, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कर देंगे। ये आपके पास प्रोडक्ट रूल था। जब दो आपके पास फंक्शंस गिवन है तो उनमें पहला फंक्शन ऐसे कैसे, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर प्लस में साइन प्लस का आएगा, सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो। ऐसे में पढ़ रहा हूँ किसका, जो क्वोशिएंट रूल है, ठीक है। इस क्वोशिएंट रूल में आपके पास क्या होगा, जो दो फंक्शंस आपके पास डिवाइड में u अपॉन v है, एक फंक्शन u है, एक फंक्शन आपके पास क्या है, v है। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो उस समय आप क्या कहेंगे, डी बाई डी एक्स और u अपॉन v, ठीक है। तो आप ये यहाँ से कहेंगे यहाँ से नीचे क्या आता है, जो नीचे फंक्शंस गिवन होगा उसका स्क्वायर v स्क्वायर, जो नीचे गिवन हो वही ऊपर लिखेंगे v इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी कि आप कहेंगे डी यू बाई डी एक्स। प्रोडक्ट में प्लस साइन आया था, इसमें माइनस साइन आएगा, और ऊपर क्या जाएगा सिंबल, सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। यहाँ से वी स्क्वायर वी डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। आप इसमें देख रहे हैं जो क्वोशिएंट रूल में जो नीचे आपके पास फंक्शंस है उसका स्क्वायर, ऊपर वही फंक्शन, फिर जो ऊपर फंक्शन था उसका डेरिवेटिव, माइनस में सेम ऐसे कैसे u फंक्शंस और u v का डेरिवेटिव। इन्हीं का आप मोस्टली यूज करेंगे। एक मैं आपको चेन रूल और बता रहा हूँ।